श्री राम जी कहते हैं, धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सुख और दैक जीवन का हिस्सा हैं। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दैक जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं, केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं, वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। दैक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दैक साहस को नष्ट कर देता है। दैक शिक्षा को नष्ट कर देता है। दैक हर चीज को नष्ट कर देता है। दैक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे भरत से कहते हैं, चंद्रमा प्रकाश देना छोड़ सकता है, हिमालय बर्फ से बेफिक्र हो सकता है, सागर अपने तटों को बदल सकता है, लेकिन मैं अपने पिता द्वारा दिए गए वादे का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दैक में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों के मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है, तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति हैं। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है, वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं, वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह आदमी जीवन में खूब प्रगति करता है। ऐसे आदमी की हर इच्छा पूरी होती है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं: दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता के दिए वचन को नहीं तोड़ सकता। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हर मनुष्य में दया और प्रेम होना चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता हो
और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। जो कार्य निश्चित है उसे छोड़कर जो कार्य अनिश्चित है उसके पीछे भागे तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। जो कार्य करने का निश्चय किया हो उसको जारी रखे, वह शुरू हो और खत्म न हो तब तक उसके बारे में किसी को न बताएं। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। हर किसी मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है, यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर और आपकी आत्मा ही मंदिर है। अपने घर को छोड़कर और किसी के घर में रहना किसी भी पीड़ा से ज्यादा कष्टदायी है। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आप क्या बनते हो वह महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में मिलता है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। सत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपालुता जैसे गुणों से प्रोज्वल है वही यौवन सुंदर है। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। संत दूसरों को डैक से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को डैक में डालने के लिए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।